शिवानी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। बेसिकली क्या है, हमें एक डाटा दिया हुआ है और वो डाटा क्या है कि हॉस्टल में एक सर्वे किया गया, और हॉस्टल में तो देखो सारे बच्चे रहते हैं, है ना, हर टाइप का बच्चा रहता है वहाँ पे। तो उसकी क्या है, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस का मतलब है कि जैसे मान लो कोई पंजाब से आया है, वो बच्चा पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास एक सर्वे किया गया है डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली। ये कितने कितने बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं। डिस्प्ले डाटा इन पाई चार्ट। अब हमें पाई चार्ट पे डाटा बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें क्या चाहिए पाई चार्ट के लिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल मैंने आप लोगों को बताया है निकालना। इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एंड हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हमारा सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एंगल के लिए टोटल चाहिए होता है। बेसिकली क्वेश्चन में टोटल गिवन है, कितना गिवन है टोटल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 + 9 + 7 + 4 72 डाटा गिवन है कि ये जो टोटल है ये 72 है। अब हम क्या करते हैं सेंट्रल एंगल के लिए, इंडिविजुअल डाटा अपॉन टोटल डाटा इंटू 360 डिग्री। अब इसकी कैलकुलेशन भी देख लो, 18 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 18 4 जार, 18 2 जार, एंड ये 4 5 जार। तो ये कितना हो गया, 5 4 जार, 200 डिग्री का 200 डिग्री का एंगल हो गया। आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है, यहाँ पर पता लगा, वरना आप इसको पहले 2 से फिर 3 से, पता नहीं किस किस से कैंसिल करते। डायरेक्ट हमें टेबल पता थी 18 की, तो 18 2 जार, 18 4 जार। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर है 12/72 इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा कितना हुआ, ये तो 72 5 जार डायरेक्ट चला गया, 12 5 जार 60 डिग्री। समझ आया इतना। नेक्स्ट 9/72 इंटू 360 डिग्री। अगेन ये 72 5 जार, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 9 5 जार 45 डिग्री का। सो देयरफॉर मराठी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया 7/72 इंटू 360 डिग्री। 72 5 जार, 7 5 जार, यानी कि तमिल लैंग्वेज होगी 35 डिग्री के एंगल के साथ। यहाँ पर 4/72 इंटू 360 डिग्री। अगेन 72 5 जार, सो ये हो गया हमारा 20 डिग्री का एंगल। अभी हमने क्या किया, अब हमने इसके सेंट्रल एंगल निकाल दिए, जो हमें पाई चार्ट बनाने में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो एंगल्स तो आ गए हमारे पास, सेंट्रल एंगल आ गए। अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट मैं आपको बताती हूँ नोटबुक पे, तो चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पाई चार्ट बनाना, एंड देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेंट्रल एंगल निकाल लिया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली का। आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे चुकी हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एंगल है 200 डिग्री हिंदी का, ये हमारे पूरे प्रोटेक्टर में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा एंगल लेते हैं। मान लो मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया 60 डिग्री, एक सर्कल बनाया हुआ था। नेक्स्ट इसको क्या करना है, सेंटर मैंने बताया मार्क कर लेना है, एंड यहाँ पर मैंने रखा है ये प्रोट्रैक्टर, एंड 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बना, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा 60 डिग्री का एंगल ज्वाइन हो गया है, ठीक है। इसको हम अभी नेमिंग नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 45 डिग्री एंगल, जो कि है मराठी का। सो इसी को मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क किया, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने लिया है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास। एंड हम लेंगे 45 डिग्री का एंगल। सो 45 45 45 45 एंड 50, ये रहा यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर में। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, जो कि किसके लिए है, मराठी। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कौन सा एंगल था, इसको चलो यहाँ पर जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के उसमें हम ज्वाइन करते हैं। सो ये था मेरा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये 90 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है बच्चा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें देखना है, हमारा इंग्लिश एंगल भी हो गया,
हमारा मराठी एंगल भी हो गया, इसको हमने क्या मार्क किया, इंग्लिश, 60 डिग्री वॉज फॉर इंग्लिश। अब हमें जाना है तमिल पर, तमिल में था 35 डिग्री का एंगल, सो यहीं से मैं ले लूँगी। ये देखो स्ट्रेट लाइन पर मैंने रखा है प्रोट्रैक्टर को, ठीक है। तमिल हमारा है 35 डिग्री का, सो 30 एंड 45 के बीच का ये जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा तमिल। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो 35 डिग्री का एंगल ये हमारा किसके लिए हो गया, तमिल के लिए। नेक्स्ट हमारा तमिल भी हो गया है, अब हम किस पे आएंगे, बंगाली पे। बंगाली है हमारा 20%, सो मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने ये इस तरीके से लिया है इसको, एंड स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कहीं से भी कुछ नहीं पार्ट आपका वैसा होना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा। बंगाली 20%, तो 20 हमारा ये रहा यहाँ पर, सो ये रहा हमारा 20 डिग्री का एंगल। देखो ये हमारा 20 डिग्री बंगाली। अब बच्चा जो ये पूरा पार्ट बच गया, देखो ध्यान से देखो, ये जितना पूरा पार्ट बच गया ये हमारा किसका होगा, 200 डिग्री का एंगल, किसके लिए, हिंदी के लिए। समझ आया। अगर मैं डायरेक्ट 200 डिग्री लेती तो नहीं बनता, बिकॉज प्रोट्रैक्टर में बच्चा 180 डिग्री तक का ही एंगल है, सो इसलिए आप इसको नीचे से स्टार्ट करो, बड़े नंबर से मत करो, छोटे से कर लो। देखो हमारा आंसर आ गया एंड ये हमारा हो गया, एंड जो एंगल बचा उतना ही एंगल 200 डिग्री होगा। तो ये था हमारा पाई चार्ट इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप आप लोगों को पाई चार्ट अच्छे से समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमने इसके अंदर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा पहले उसको देख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होने देती हैं, उसको बार बार देखो, नहीं समझ आता है, एंड अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ लो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।